चलिए मेरा उम्रा हो गया है और आज मैं मक्का से 3 रातें और 4 दिन रुकने के बाद अब वापस मदीना की तरफ रवाना हो। एक अजीब एक नूर है, मक्का का अपना एक नूर है। तो सबको ये जर्नी अल्लाह ताला एक्सपीरियंस करवाए और सबको इधर आना नसीब कराए। यहाँ से जाने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन अब यहाँ से क्योंकि मैं वापस मदीना की तरफ जा रहा हूँ। ये ज़रा ये सारे होटल्स हैं, ऑब्वियसली ये क्लॉक टावर है, क्लॉक टावर होटल। यहाँ पे ख़ास तौर पे यूपी से जो लोग आ रहे हैं और मैंने बड़े ज़बरदस्त कनेक्शन बनाए इधर, ज़्यारतें की हैं बहुत ज़बरदस्त। तो ऑब्वियसली आप लोगों को जो भी किसी को अगर ज़ियारत करनी हो, आई कैन ऑलवेज हेल्प। और ये मक्का में एक मॉल है, सारे बड़े ब्रांड्स हैं। मक्का से मदीने का सफ़र अब यहाँ से जो है ट्रेन लूँगा इंशाल्लाह। ये सामने क्लॉक टावर नज़र आ रहा है हमें, आप देख सकते हैं। और ये ट्रेन स्टेशन है यहाँ का मक्का। ये अब ट्रेन स्टेशन है इनका, बहुत ज़बरदस्त ट्रेन स्टेशन बनाए और बड़ी फास्ट ट्रेन चलाई है। चलिए मेरा उम्रा हो गया है और आज मैं मक्का से 3 रातें और 4 दिन रुकने के बाद अब वापस मदीना की तरफ रवाना होता हूँ। फजर की नमाज़ अदा की है, तवाफ़ किया है, खाना काबा का आप देख सकते हैं इस वक्त। और बाकी आपकी जो मैंने ज़ियारतें की मक्का में उसके भी मैंने उसको रिकॉर्ड किया है। I'm sure आपने वो भी देखा होगा। अब वापस होटल जाऊँगा, वहाँ से फिर एक साथी हैं यहाँ पे, एक भाई मिले, उन्होंने नाश्ते पे बुलाया है, तो उनके साथ अभी नाश्ता करूँगा। और फिर उसके बाद यहाँ से होटल जाऊँगा, वहाँ से फिर एक और भाई मिले जो मुझे ट्रेन स्टेशन छोड़ेंगे। यहाँ आया मैं बस से था मदीना से मक्का, और अब मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि बस की जर्नी काफ़ी लंबी है, तकरीबन 7-8 घंटे लग जाते हैं। और अब यहाँ से मैं ट्रेन से जाऊँगा, फास्ट ट्रेन है और वो तकरीबन 2 घंटे में मदीना से मक्का से मदीना पहुँच जाएगी। तो उस जर्नी को भी रिकॉर्ड करूँगा। बहुत ज़बरदस्त ट्रेन चलाई है उन्होंने, बहुत इजी कर दिया है अब तो। ख़ास तौर पर अगर आप इंग्लैंड से आ रहे हैं तो बहुत ही आसान है, क्योंकि मैं इंग्लैंड से आया हूँ। ऑन अराइवल वीज़ा है, हर चीज़ ऑनलाइन बुकिंग है, ऐप है ट्रेन की, होटल्स की। सो ईजी नाउ, सो इस अपॉर्चुनिटी को सबको अवेल करना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी को अल्लाह सबको इधर बनाए। तो सब यहाँ से बाहर जा रहे हैं और ये यहाँ से जाने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन अब यहाँ से क्योंकि मैं वापस मदीना की तरफ जा रहा हूँ और फिर वहाँ से वापसी है, तो ये 2 रातें मदीना रुकूँगा इंशाल्लाह 3 दिन अब। और आते हुए भी मैं पहले मदीना आया, बस खाना काबा छोड़ के जाते हुए बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है, एट द सेम टाइम एक्साइटमेंट भी होती है कि अब हम मदीना की तरफ जा रहे हैं। और बस ये सारा यहाँ पे सबको ज़रूर आना चाहिए। और एस्केलेटर से बस मैं ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर भी तवाफ़ हो रहा है, हज की तैयारियाँ हो रही हैं। मेरे ख्याल में अब कुछ हफ्तों तक इसको बंद कर दिया जाएगा और उम्रे के लिए। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और ये ऊपर ही सारा ये तवाफ़ हो रहा है इस वक्त। ज़्यादातर लोग जो बीच जैसे या बच्चों की कुर्सी उनके साथ हैं, वो यहाँ पे तवाफ़ करते हैं। और सारा यहाँ पे तवाफ़ हो रहा है। और फिर बहुत ही एक ब्रांड लोगों के लिए वो किया जाए। और ये भी आप देख सकते हैं कि पीछे पुलिस बैठी हुई है, तो मैं देख रहा था कि मना तो नहीं कर रहे। बहुत ज़बरदस्त एक और यहाँ पे भी लोग, यहाँ पे अक्सर रात को मैंने देखा कि काफ़ी लोग यहाँ पे रात को इबादत कर रहे होते हैं, कुछ सो रहे होते हैं बेचारे। और एक बड़ा एक ज़बरदस्त स्पिरिचुअल एक फीलिंग है आपकी इधर। और यू जस्ट रियलाइज़ के सिर्फ अल्लाह है और कोई खुदा नहीं।
इतना ईमान स्ट्रॉन्ग होता है और हम अपने मज़हब को, अपने अल्लाह को, अपने नबी को कभी कभार बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन सब कुछ अल्लाह से होता है। ये इतना ज़बरदस्त यहाँ पे। तो मैं बस बाहर निकल रहा हूँ और फिर वहाँ से नाश्ता करूँगा इंशाअल्लाह ताला बाहर। 79 नंबर पर ये गेट है, यहाँ से सब उम्रे के लिए एंटर होते हैं और ये सामने ये फर्स्ट फ्लोर पे होता है। फिर नीचे आप स्टेयर्स के नीचे जाते हैं और फिर आप जहाँ पे तवाफ़ किया जाता है वहाँ पे एंटर हो जाते हैं। ये ज़रा ये सारे होटल्स हैं और ऑब्वियसली ये क्लॉक टावर है, क्लॉक टावर होटल, सारे अराउंड इसके सिर्फ होटल्स ही होटल्स बन रहे हैं और बने हुए हैं और ये कंस्ट्रक्शन हो रही है अभी। तो रात को जब लाइट वगैरह ऑन होती है बड़ा खूबसूरत लगता है। और अगेन हरम के बाहर भी ये सारा कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है अभी। ख़ास तौर पे ये जो मेरे पीछे हिस्सा है ये आप देख रहे हैं, ये सारा भी बन रहा है। ये सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये ऊपर आपको ये भी देखें मीनार यहाँ के, और ये मेरे पीछे अगेन ये सारे होटल्स हैं। तो और बड़े बड़े मुनासिब रेट पे ये सारे 4-5 स्टार होटल्स हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ख़ास तौर पे यूके से जो लोग आ रहे हैं और मैंने बड़े ज़बरदस्त कनेक्शंस बनाए इधर, ज़ियारतें की हैं बहुत ज़बरदस्त। तो ऑब्वियसली आप लोगों को जो भी किसी को अगर ज़ियारत करनी हो, आई कैन ऑलवेज हेल्प। बहुत आसान है अब उम्रा करना, तो ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। खैर अल्लाह जिसको बुलाए वही अल्लाह के घर में आ सकता है, लेकिन अगर नीयत हो तो अल्लाह यकीनन बुलाते हैं। और बस अब फजर के बाद सुबह सूरज निकलने वाला है। दिल अजीब सा हो रहा है क्योंकि यहाँ से अब मतलब आपका दिल नहीं करता। मक्का से मतलब मक्का छोड़ के फिर मदीना से जब मैं मक्का आ रहा था उस वक्त दिल अजीब सा हो रहा था। तो ये इस जगह की एक ही ख़ास बात है कि आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। हज़ूर ने हिजरत की, 53 ईयर्स उन्होंने इस शहर में गुजारे। और ये मक्का में एक मॉल है, सारे बड़े ब्रांड्स हैं, बहुत ज़बरदस्त, अमेजिंग मॉल। और अभी तो खैर अर्ली मॉर्निंग है, सुबह का भी 7-7:30 बजे, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी भी लोग आना शुरू हो गए। यहाँ पे तो ना मक्का में ना रात है ना दिन है, हर वक्त ऑलमोस्ट 24/7 खुली हुई है। ऊद यहाँ पे जो होता है वो बहुत बिकता है, तो आपको जगह जगह पे ऊद की शॉप्स नज़र आएंगी। इधर स्विस होटल, 5 स्टार एक होटल है जो यहाँ पे, और यहाँ से आप बाहर निकले इस मॉल से जो होटल के साथ ही अटैच है, तो आप सीधा ये जो नई कंस्ट्रक्शन हो रही है आप उसके ऊपर निकलते हैं, ये आप देख सकते हैं। बस अब मक्का से मदीने का सफ़र, अब यहाँ से जो है ट्रेन लूँगा इंशाअल्लाह, और फिर मक्का से मदीना का सफ़र होगा। आते हुए जैसे मैंने पहले बताया कि मैं बस से आया था, जाते हुए अब ट्रेन से जा रहा हूँ वापस। ट्रेन बेहतर रहती है, जो भी लोग आते हैं मतलब ठीक है, बस में एक आपको एक कंप्लीट एक डिफरेंट एक व्यू देखने को मिलता है मक्का से मदीने के सफ़र का और मदीना से मक्का का सफ़र का। ट्रेन बहुत यहाँ पे फास्ट ट्रेन उन्होंने चलाई है, शायद वो चीज़ नहीं, मैं वो एक फ़ीलिंग लेना चाहता था उस सफ़र का, उस रास्ते का। और वो थोड़ा सा मुश्किल रास्ता है, 8 घंटे लग जाते हैं अगर आप बस में आएँ। 6 मतलब डिपेंड करता है ड्राइवर के ऊपर और ट्रैफिक के ऊपर, बट नॉर्मली बिटवीन 7 to 8 आवर्स। तो बस अब यहाँ से इंशाल्लाह अब ट्रेन से वापसी है। काफ़ी अभी देख सकते हैं लोग यहाँ से जा रहे हैं बसेस पे। ये सफ़र है वापसी का, अभी देख सकते हैं मक्का किस तरीके से डेवलप होता जा रहा है। सब ये पहाड़ी इलाका था और किस तरीके से पहाड़ियों को काट के बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, होटल्स बनाए जा रहे हैं, सर्विस एकोमोडेशंस बनाई जा रही हैं, क्योंकि ये इस मक्का और मदीना की इकॉनमी चलती ही जो भी लोग यहाँ पे
इबादतें करने आते हैं और फिर हज का सीज़न होता है एक दफ़ा, उसके लिए आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी दुनिया इधर आती है और हर एक को तो यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ हैं कि आप जो अफोर्ड कर सकते हैं उस तरह की चीज़ को यहाँ पे वो चीज़ प्रोवाइड की जाती है। जो आपका बजट है उस तरीके का आपको यहाँ पे पूरा पैकेज मिल सकता है। अदर होटल 5 स्टार होटल्स हैं यहाँ पे बिल्कुल हरम के बाहर। तो ये यहाँ पे ये ज़रूर आए, ये एक बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग है। ये एहसास होता है यहाँ पे घूमते फिरते कि हमारे हो सकता है हमारे नबी भी यहाँ पे वॉक करके कहीं जाते हों, क्योंकि ज़ाहिर है उस वक्त तो ना गाड़ियाँ थी ना कुछ था, तो वॉक होती थी या कैमल के ऊपर, ऊँट के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता था। ऐसे ही है, लेकिन एक वाइब है, एक बड़ी स्पिरिचुअल वाइब है इस जगह की, जो कि विच इज़ वेरी ऑब्वियस, जो कि दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकती। हाँ, और मैंने एक चीज़ और भी यहाँ पे देखी कि अरबी जो सऊदी जो लोकल है वो खुद काम कर रहे हैं। मतलब ये चीज़ मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं करते थे, और ये मेरे ख्याल में ये मोहम्मद बिन सलमान जब से आए तो उन्होंने अपनी जो ख़ास अपनी यूथ है उनको इंस्पायर किया है कि वो जो ख़ास अपने मेन रोल्स हैं उनको वो टेक ओवर करें। और आप इमिग्रेशन पे पहले हम किसी भी मुल्क में जाएं तो वहाँ पे उनके जो लोकल नेशनल्स होते हैं वो हमें इमिग्रेशन पे ही नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको मुझे स्टारबक्स में करते नज़र आई लड़के लड़कियाँ। अभी बच्चों को मैंने स्कूल जाते देखा, स्कूल यूनिफॉर्म में यहाँ पे जा रही हैं। अभी स्कूल की छुट्टी हुई है तो वापस आ रही हैं। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से इसको ओपन किया, कंप्लीट 360 डिग्री एक चेंज हुआ है यहाँ पे, एक कल्चर का, एक परसेप्शन का, एक मूविंग फॉरवर्ड, एक जो उन्होंने एक अप्रोच ली है। सही है गलत है, आई एम नोबडी टू से, लेकिन ये एक बड़ी मैसिव एक चेंज है इधर। ये जी यहाँ का ट्रेन स्टेशन है मक्का का, बड़े ग्रैंड स्टाइल के इन्होंने ट्रेन स्टेशंस बनाए। स्टेशन है लेफ्ट साइड में, ये सामने क्लॉक टावर नज़र आ रहा है हमें, आप देख सकते हैं। और ये ट्रेन स्टेशन है यहाँ का मक्का का, बड़ा ग्रैंड स्टाइल का इन्होंने ट्रेन स्टेशन बनाया है। ये देख रहे हैं, ये मेरे ख्याल में कार पार्क बनाई है। अपनी जर्नी शुरू करते हैं और फिर इंशाल्लाह बाकी ये वीडियो ट्रेन के सफ़र में बनाएंगे। ट्रेन स्टेशन है इनका, बहुत ज़बरदस्त ट्रेन स्टेशन बनाए और बड़ी फास्ट ट्रेन चलाई है। ये पीछे आपको क्लॉक टावर फिर से नज़र आ रहा होगा, और यहाँ से अब ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही ग्रैंड किस्म के ट्रेन स्टेशन है ये। I don't know. ट्रेन स्टेशन के अंदर डिपार्चर्स पर से ये आप देख सकते हैं।